डियर स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप सेट प्रैक्टिस के लिए? यस, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आप सभी तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेट प्रैक्टिस। आज हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट 10 होगा। अब तक हमने मॉक टेस्ट सीरीज में 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किए और आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज पास 10। इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और हम मिलकर सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस हमने इसलिए कहा कि पहले आप खुद उसको बनाएंगे और आप जब अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे फिर मैं आपके आंसर को कंफर्म करूंगा और आप चेक कर लेंगे कि आप सही हैं कि गलत है। तो आज आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे और अपने आप को इवैल्यूएट करने का हमारा पैरामीटर यानी मापदंड होगा। अगर आपने 10 या 10 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10 से 12 के बीच में, आप सही तैयारी में जा रहे हैं। 12 और 15 के बीच आपने बनाया, तैयारी अच्छी है। और आपने 15 से ऊपर सॉल्व कर ली है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। ये हम लास्ट में चेक करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी तैयारी किस राह में जा रही है। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज के सेट प्रैक्टिस को। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं हर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1, आई पर्पसली डैश मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर। ऑप्शन नंबर ए, डिडंट। ऑप्शन नंबर बी, वोंट। ऑप्शन नंबर सी, hadn't. ऑप्शन नंबर डी, wouldn't. एंड ऑप्शन नंबर बी, wasn't it. wasn't. आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 से 10 सेकंड के बीच के समय दिए जाएंगे। आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि गलत है कि सही है, लेकिन पहले आप ही सॉल्व करेंगे, मेरे आंसर का इंतजार नहीं करेंगे आप। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, डिडंट। आई पर्पसली डिडंट मीट यू। वजह ये, माई लास्ट विजिट, लास्ट का मतलब होता है पास्ट और पास्ट का मतलब हमेशा होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए हो जाएगा डिड। डिड हमारा क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब का। डू का भी टू होता है डिड। अब आप सवाल पूछे कि हैडेंट क्यों नहीं? हैड भी तो पास्ट टेंस है। हैडेंट इसलिए नहीं कि हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर यह मीट होता, मीट के बदले, तो हैडेंट ऑप्शन पर विचार कर सकते थे। क्योंकि मीट है और डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहां पर सटीक आंसर हमारा होगा डिडंट, यानी पहला का आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं, हर क्वेश्चन पर हम डिस्कस भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सके हर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, लता's programs dash taking place throughout the state since last week. Option number A, has been. Option number B, have been. Option number C, is. Option number D, will be. And option number E, would be. 5 से 10 सेकंड आपके पास है, बनाएंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैव बीन। वजह, चूंकि प्रोग्राम्स है तो हैज तो होगा नहीं, और ये पहले के कई क्लासेस में बताए जा चुके हैं कि अगर सिंस या फॉर के बाद समय आ जाए तो हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि अब सिंस लास्ट वीक आ गया तो जाहिर सी बात है हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये पहले कई बार बताया जा चुका है कि सिंस या फॉर के बाद जब समय आ जाए तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रोग्राम से प्लूरल है इसलिए हैव बीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यू वोंट टेल देम व्हाट हैज हैपेंड। ये क्वेश्चन टैग है। ऑप्शन ए, वोंट यू। ऑप्शन बी, इजंट इट। ऑप्शन नंबर सी, विल यू। ऑप्शन नंबर डी, आरंट यू। एंड ऑप्शन नंबर ई, वुडंट यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विल यू।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, his duties are extremely hard. He has to go to dash office even on Sundays. Option number A, option number B, N, option number C, the, option number D, some, and option number A, any. ये पांचों डिटरमाइनर्स हैं, आपने सही ऑप्शन पढ़ना है। Correct answer is C, the office. His duties are extremely hard, so he has to go to the office even on Sunday. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। When I saw him in old clothes, I was dashed by surprise. A, taken, B, took, C, takes, D, taking, E, take. Correct answer is A, because it's a passive voice. पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इससे आई वॉज टेकन, 5 कैंसिल हमारा ए हो जाएगा, टेकन, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज डैश अस फॉर अ राइड बाय नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। ए, टुक, बी, टेक्स, सी, टेकिंग, डी, टेकन, ई, टेक। काफी इजी क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज सी, टेकिंग। ही इज टेकिंग अस फॉर अ राइड, वो हम लोगों को राइड पर ले जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें इज एम आर के बाद हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, इसे ही इज टेकिंग अस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इवन दो half the work was yet to be done, Nath planned to dash it that day itself. A, complete, B, completes, C, completing, D, complete, and E, completelessness. It's also very easy question, very, very easy question. यस, आप या तो ए लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही ऑप्शन हमारा है। टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू कम, टू गो, टू राइट। टू के बाद प्रायः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है भी1, इससे हमारा आंसर हो जाएगा ए। और डी का भी सेम ऑप्शन है, आप ए लिखें या डी लिखें, दोनों आंसर हमारे सही है, दोनों ऑप्शन हमारे सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेम कुड नॉट डैश either way on this matter. A, decided, B, decides, C, decidingly, D, decidedly, and E, decide. It's also a very easy question, very easy question. Yes, you're right. Answer is E, decide. कुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, भी1 का यूज करते हैं, इस यहाँ पर आंसर हमारा डिसाइड हो जाएगा। प्रेम कुडंट डिसाइड ईदर वे ऑन दिस मैटर, यानी आंसर ई, 8 का आंसर हमारा ई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। Although Sudha had dash early in the morning, she couldn't finish her household work. A, reason, B, rose, C, rises, D, rising, E, rise.
करेक्ट आंसर इज ए, रीजन। कॉन्सेप्ट, हैज, हैव और हैड के बाद आने वाले वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होते हैं और राइज का थर्ड फॉर्म रीजन होता है, राइज, रोज, रीजन। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, रीजन। ऑल्दो सुधा हैड रीजन अर्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं यहां से हम। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स दैट डैश they work hard, they would not succeed in the examination. A, unless. B, nevertheless. C, if. D, although. E, even. 10 सेकंड आपके पास है। करेक्ट आंसर इज ए, अनलेस। अनलेस एक कंडीशनल क्लाउज है, कंजक्शन भी है। अब यहां देखा जाए, द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने विद्यार्थियों को याद दिलाया, दैट की अनलेस दे वर्क हार्ड, जब तक वे लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, दे वुड नॉट सक्सीड, वो लोग कामयाब नहीं होंगे इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। अनलेस एक कंडीशनल क्लाउज कही है, कंजक्शन कही है, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 10 का ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संध्या डैश बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स। ए, फर्मली। बी, हाईली। सी, कंप्लीटली। डी, वाइडली एंड ई, ओपनली। करेक्ट आंसर इज ए, फर्मली। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से, मजबूती से। संध्या फर्मली बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट। संध्या दृढ़ता पूर्वक भूत के अस्तित्व में विश्वास करती है। ए, फर्मली, ये एक एडवर्ब है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले यहां से हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश his social context, he was unable to manage money to give to the hospital for his operation. A, although. B, despite. C, without. D, unless. E, even. Correct answer is B, despite. Despite his social context. Despite का मतलब होता है के बावजूद भी या के बावजूद। Despite his social context, सामाजिक संपर्क होने के बावजूद भी he was unable to manage money, वो पैसा जुगाड़ करने में नाकामयाब रहा, असक्षम रहा, to give to the hospital, हॉस्पिटल को देने के लिए, for his operation, अपने ऑपरेशन के लिए। Despite यानी 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी, डिस्पाइट, के बावजूद भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर डैश मुन्ना अराइव्ड। ए, देन। बी, वाइल। सी, व्हेन। डी, दैन। ई, एस। करेक्ट आंसर इज सी, व्हेन। व्हेन एक कंजक्शन है। जब भी हम हार्डली का यूज करते हैं, हार्डली हैड का, तो हार्डली हैड के बाद जो आने वाला कंजक्शन होता है वो व्हेन होता है। इसलिए 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, व्हेन। गौरतलब हो, उसको हमेशा याद रखेंगे कि हार्डली के बाद आने वाला कंजक्शन हमेशा व्हेन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नो सूनर हैज
The umpire given the batsman out. Dash. The crowd rushed into the field. A. But, B. And, C. When, D. Then, and E. Then. करेक्ट आंसर इज ई दैन. नो सूनर के बाद आने वाला कंजक्शन हमारा दैन होता है. स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन बड़ा हॉट क्वेश्चंस है, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है. ये हार्डली और नो सूनर करके. इसका ट्रिक ये बताया जाता है याद करने के लिए कि हार्डली हैड आ जाए या हार्डली डिड आ जाए तो उसका कंजक्शन हमारा वेन होता है, और नो सूनर के बाद हमेशा दैन होता है. नो सूनर डिड हो, नो सूनर हैड हो, यानी नो सूनर से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो उसका कंजक्शन हमेशा दैन, THAN दैन होता है. तो 14th का हमारा आंसर हो जाएगा ई. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की. चांदनी डैश हर ड्राइंग बोर्ड टू कॉलेज एवरी डे. ए टेक्स, बी टुक, सी टेकन, डी विल टेक एंड ई वुड टेक. करेक्ट आंसर इज ए टेक्स. वजह, जो रेगुलर एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में सॉल्व किए जाते हैं. रेगुलर एक्शन के लिए या हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज करते हैं, यानी V1 या V5, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5. इससे चांदनी टेक्स हर ड्राइंग बोर्ड टू कॉलेज एवरी डे. चांदनी प्रतिदिन अपने ड्राइंग बोर्ड को स्कूल ले जाती, कॉलेज ले जाती है. 15A. आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. I think dash. Sorry, I think I dash this news yesterday in another newspaper. दस सेकंड आपके पास है. Correct answer is B. Was reading. I think I was reading this news yesterday in another newspaper. Yesterday आ गया कल. कल यानी पास्ट, और पास्ट का मतलब V2 होता है, मगर ये क्या है, हमने जो कंटिन्यूअस टेंस यूज किया वजह क्या है कि पेपर पढ़ना एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी को शो करता है. आई थिंक आई वॉज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर इन अदर्स न्यूज़पेपर. जब हम किसी घटे हुए घटना के बारे में इमेजिनेशन करें तो जो घटना घट गई हो वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है. जैसे आई थिंक आई वॉज गोइंग समवेयर एल्स यस्टरडे. आई थिंक ही वॉज टेलिंग अ लाई यस्टरडे. क्वेश्चन नंबर 17. This the book that he was A asked in. This is the book, या मिस कर रहा है. This is the book that he was A asked in, B asking, C has asked, D have asked, and E asking for. ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था अभी. कॉन्सेप्ट ये था कि जब किसी बीती हुई घटना के बारे में हम कल्पना करें या उसके बारे में बात करें, जो घटना बीत गई हो पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा उसका. दिस इज द बुक दैट ही वाज आस्किंग फॉर. ये वही किताब है जो वह मांग रहा था. क्वेश्चन नंबर 18. His hearing is so poor that you could let off a gun within inches of him. ये spelling mistake है. Within inches of him, and he does not
flinch. His hearing so poor that he could not let off a gun within inches of him, and he does not flinch. करेक्ट आंसर इज ए, वुड. ये कुड और वुड का कॉम्बिनेशन होता है जो इमेजिनेशन केस में होता है. इस लाइन का शाब्दिक अर्थ ये हुआ, हिज हियरिंग इज सो पुअर, उसकी सुनने की क्षमता इतनी कम है, दैट की यू कुड लेट ऑफ ए गन विद इन इंचेस, अगर आप 1 इंच के करीब से भी अगर बंदूक छोड़ते हैं, ही कुड नॉट फ्रिंच, वह नहीं चौंकेगा, वह नहीं कूदेगा. फ्रिंच का मतलब कूदना या चौंकना. चूंकि यहां पर ऊपर में कुड लिखा हुआ है इसलिए यहां पर उड हो जाएगा. ये कुड और उड का कॉम्बिनेशन होता है. अगर पहला पार्ट में कुड है तो दूसरा में उड होगा हमारा सपोजिशन या कल्पना वाली स्थिति में. आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. दिस सोफा इज डैश देन दैट. ए कॉस्टली, बी कॉस्टलियर, सी कॉस्टलीस्ट, डी मोर कॉस्टलियर एंड डी मोस्ट कॉस्टलीस्ट. इजी क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज बी, कॉस्टलियर. ये देन है. देन हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं. टॉलर देन, हायर देन, स्लोअर देन, लोअर देन, कॉस्टलियर देन. कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कॉम्पैरेटिव डिग्री यानी कॉस्टलियर हो जाएगा. कॉस्टली का कॉम्पैरेटिव कॉस्टलियर. तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी. और द लास्ट क्वेश्चन आ जाइए. ही इज द पर्सन डैश दे थॉट वॉज डेड. हु, ए हु, बी whom, C whose, D that, E which. ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से है. आंसर इज whom. He is the person whom they thought was dead. वह व्यक्ति है, वह वही व्यक्ति है जिसे उन लोगों ने सोचा कि वह मरा हुआ है. whom एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहां पर यूज हुआ है, जिसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं. whom के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है लिविंग थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तहत. तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी. स्टूडेंट्स, आज के इस सेट की खासियत ये थी कि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इसमें टेंस, वॉइस, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब मिक्स किए हुए थे. अब आप चेक कर लेंगे कि ग्रामर में अभी आप किस पोजीशन में हैं अपने आंसर्स के द्वारा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो.